तो यार T20 वर्ल्ड कप के बाद सबके जहन में एक बात जरूर चल रही है कि यार अब ओपनिंग स्लॉट किसके हाथ में जाएगा, बिकॉज वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। और हम इंडियंस हैं, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कि कंपटीशन भी उतना ज्यादा होता है, राइट। और ऐसे ही कुछ कंपटीशन होने वाला है यहाँ पर जो ओपनिंग सेक्शन है हमारी T20 इंटरनेशनल्स के लिए इंडियन टीम में, कि कौन एक्चुअली वो भरेगा। वो स्लॉट तो खाली जो हुए हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद, इतने बड़े शूज फिल करना है, कौन होगा वहां पे कंटेंडर, कौन से हैं कैंडिडेट्स हमारे पास इस जॉब के लिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से वो 5 प्लेयर्स हैं हु कैन बी द बेस्ट कंटेंडर्स और बेस्ट फिट फॉर दिस रोल एज एन ओपनर। और सबसे पहले सबसे अच्छे प्लेयर की बात करते हैं जो सबसे तगड़ा फिट बैठता है मेरे हिसाब से, दैट इज यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल जिस तरह से खेलते आ रहे हैं और लास्ट एक साल में उन्होंने जिस तरह से अपने आप को बनाया है बतौर ओपनर, अपनी रेपुटेशन सेट की है, दैट इज लाइक अमेजिंग। और किसी के मन में भी दो राय नहीं होगी अगर आप ओपनर की बात करें कि कौन आ सकता है इंडियन टीम में और यशस्वी जायसवाल का नाम ना आए आपके जहन पे, आपकी जबान पे, तो ये तो मतलब ऑब्वियस ही बात हो गई है। एंड इसी चीज से पता लग जाता है कि शुभमन गिल वाज नॉट द पार्ट ऑफ द स्क्वाड फॉर T20 वर्ल्ड कप वेयर यशस्वी जायसवाल वाज देयर। उन्होंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा रोहित शर्मा, विराट कोहली, सबको किस तरह से वो खेल रहे हैं और कितने अच्छे से वो रन्स बनाते हैं, कैसे इनिंग्स बिल्ड करते हैं। 20 मैचेस में 600 से ऊपर रन्स और 162 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट रहा है यशस्वी जायसवाल का ओवरऑल अगर एक छोटे से करियर की बात करें, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली है। हमें पता है पावर प्ले में कितनी जल्दी वो एक्सेलरेट करते हैं, सामने वाले बल्लेबाज के कंधों से जो प्रेशर वो थोड़ा वेव ऑफ कर देते हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। बिकॉज एट टाइम सामने वाला आपको जो पार्टनर होता है वो प्रेशर आ सकता है उसको, अगर वो उसका बल्ला सही से नहीं चल रहा है, जैसा हमने देखा भी है कई बार। और 5वें T20 इंटरनेशनल में भी देखने को मिला था वर्सेस जिम्बाब्वे, यशस्वी जायसवाल जिस तरह से इनिंग्स बढ़ा रहे थे आगे, तो शुभमन गिल के ऊपर वो प्रेशर नहीं आने दिया एंड शुभमन गिल टुक हिज टाइम टू एलिवेट हिज इनिंग्स। और उसके बाद जो हमने देखा भाई, वो तो गजब की इनिंग्स थी यशस्वी जायसवाल की, 93 नॉट आउट की। और साथ साथ अगर जिम्बाब्वे की सीरीज की बात करें हम, तो वहां पर भी बहुत ही अच्छा और तगड़ा इंपैक्ट डाला। बाद में आए 3 मैचेस के लिए यशस्वी जायसवाल ने, लेकिन रन्स और स्ट्राइक रेट बहुत ही बेहतरीन रहा। 3 मैचों में 141 रन और 165 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा यशस्वी जायसवाल का इस टूर पे। और उसके साथ साथ बस एक सवाल सबके जहन में था कि यार जायसवाल क्या आफ्टर पावर प्ले भी सेम तरह से एक्सेलरेट कर सकते हैं, इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं, पूरा एंड तक खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते। वो उन्होंने यहाँ पे दिखाया कि उनके पास वो मादा है और अब वो और बेटर होते जा रहे हैं। बिकॉज हमने देखा था पहले उससे जितने भी T20 इंटरनेशनल खेले थे उन्होंने, उसके अंदर जनरली हमने ये एक रूटीन देखा था, एक पैटर्न देखा था, दैट यशस्वी जायसवाल जो है वो पावर प्ले के बाद विकेट फेंक के चले जाते थे अपनी, या आउट हो जाते थे। वो चीज यहाँ देखने को नहीं मिली, विच इज अ वेरी गुड साइन। उसके बाद दूसरे प्लेयर की बात कर लेते हैं। दूसरे प्लेयर का नाम इज शुभमन गिल। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि शुभमन गिल का नाम आना ही था। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में ऑफ कोर्स उनको जगह नहीं मिली थी, लेकिन जब जिम्बाब्वे टूर को कप्तानी में नाम आया, कप्तानी मिली और उसके बाद लीड करने का मौका मिला, तो बॉय ओ बॉय, मतलब एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट हिज कैप्टेंसी एंड जो एलिगेंस दिखाई, जो क्लास दिखाई अपनी बल्लेबाजी में भी, दैट वाज अमेजिंग। क्वेश्चनेबल था थोड़ा बहुत कि स्ट्राइक रेट के मामले में सब लोग बात कर रहे हैं कि यार शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं रहा, बट कई सिचुएशंस भी वैसी थी जहां पे वो उतना स्ट्राइक रेट डिमांड नहीं कर रहे थे। अगेन जो उनका नेचर ऑफ बैटिंग है दैट इज टोटली डिफरेंट एंड आई थिंक कि वो T20 के लिहाज से अभी भी थोड़ा बेहतर होने की जरूरत है, उसके अंदर देयर इज अ रूम ऑफ इंप्रूवमेंट आई कैन से। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें उनका जो ओवरऑल स्टैट है, तो वो कैसा दिखता है T20 इंटरनेशनल्स में। 19 मैच 500 से ऊपर रन्स और 140 के करीब का स्ट्राइक रेट है शुभमन गिल का ओवरऑल करियर की बात करें अगर T20 इंटरनेशनल। लेकिन देयर इज अ कैच, यहां पर जिम्बाब्वे की टूर की अगर हम बात करें तो 5 मैचेस में 170 रन जरूर बनाए हैं, लेकिन 125 की स्ट्राइक रेट के साथ। अब ऐसा स्ट्राइक रेट जहां पर जिम्बाब्वे के खिलाफ आप खेल रहे हो, इतना तो यार मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो क्वेश्चनेबल होगा यहाँ पे। एंड दैट इज द रीजन कि एवरीबॉडी इज थिंकिंग अबाउट कि क्या शुभमन गिल एक्चुअली T20 क्रिकेट में इंडियन टीम में जगह बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। हैविंग सेड दैट इतना सारा कंपटीशन है, राइट। तो क्लास उनकी हमको पता है किस तरह की है और स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं वो वहां पर रहेगी। वो जो प्रोज एंड कॉन्स आएंगे इस प्लेयर को अपनी टीम में रख के बतौर ओपनर, वो एक क्वेश्चन रहेगा। लेकिन जिस तरह की उन्होंने कप्तानी की है, एवरीबॉडी इज श्योरली सेइंग कि ही कैन बी अनदर कैप्टन फॉर T20 इंटरनेशनल्स। अब देखना होगा कि गौती भाई जब आएंगे तो वो किसको कैप्टन बनाएंगे। और साथ में अब तीसरे प्लेयर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो तीसरे प्लेयर कौन होंगे? तीसरे प्लेयर होंगे शुभमन गिल के ही बचपन के दोस्त, अंडर 14 के टाइम से खेलते आ रहे दोस्त, अभिषेक शर्मा। IPL बहुत ही तगड़ा रहा। IPL में जिस तरह से उन्होंने मतलब तगड़ी बैटिंग करी है, वैसा ही कुछ ऐसा उम्मीद थी कि कोई अजब गजब डेब्यू देखने को मिलेगा। अजब गजब देखने को मिला, लेकिन एक्चुअली वो जीरो हुआ एक तरह से। अजब गजब तो था ही यार, मतलब एक्सपेक्टेशन जो थी और जो एक्चुअली रियलिटी हुई वो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल थी, लेकिन इंटेंट जो था वो चेंज नहीं हुआ। अगले मैच में आए और अगले मैच में सेम इंटेंट के साथ सेंचुरी जड़ी और अभिषेक शर्मा ने बताया कि वो क्या कैलिबर रखते हैं एंड ही इज टोटली रेडी टू गेट इनटू द इंटरनेशनल स्पेस और यहाँ पे अपना नाम बनाने के लिए एकदम बेताब बैठे हैं।
ऑफ कोर्स मतलब युवराज सिंह का उनके ऊपर बहुत बड़ा हाथ रहा है और बहुत ज्यादा उनके ऊपर काम भी किया है और वो दिखता भी है। तो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर की जो एबिलिटी है वो एक प्लस पॉइंट बन के आती है उनके साथ, एंड दैट इज समथिंग व्हिच ही एड्स वैल्यू टू द टेबल। और जिस इंटेंट से अभिषेक शर्मा बैटिंग करते हैं वो मुझे बहुत पसंद आया, एंड आई थिंक कि सब लोग बात कर रहे हैं कि जस्ट इमेजिन हाउ इट वुड लुक लाइक इफ यशस्वी जायसवाल एंड अभिषेक शर्मा ओपन्स। मतलब अगर सोचो दोनों तरफ से फायर हो रहा है तो भाई क्या स्कोर हो सकता है। जैसा कि हमने सनराइजर्स हैदराबाद में देखा था कि ट्रेविस हेड और जो अभिषेक शर्मा है दोनों के दोनों बहुत ही जबरदस्त स्टार्ट दे रहे थे और 6 ओवर में 100 रन बना रहे थे, 90 रन बना रहे थे। तो यार ओपनिंग में ही हम मैच जीत जाया करेंगे ऑलमोस्ट, इस तरह से ऐसा सीन बन सकता है अगर ये दोनों प्लेयर्स एक साथ खेलते हैं। देखना होगा, वक्त की बात है। उसके साथ में अगर हम चौथे प्लेयर की बात करें कौन से हो सकते हैं, चौथा कंटेंडर इज ऋतुराज गायकवाड़, एंड आई फील कि शुभमन गिल से ज्यादा बेहतर कर रहे हैं इस वक्त T20 इंटरनेशनल्स में, और जो ओवरऑल स्ट्राइक रेट है शुभमन गिल के कंपैरेटिवली वो भी ज्यादा बेहतर है। करियर वाइज, स्टैट वाइज, सब तरह से मेरे को लगता है कि बेहतर कर रहे हैं, एंड ही हैज एन एज इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इफ आई कुड से। लेकिन क्यों है? क्योंकि हमें पता है व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल। बेशक से इस बार ओपनिंग नहीं करी है उन्होंने यहाँ पर, लेकिन वी ऑल्सो नो कि उन्होंने आईपीएल में क्या धमाका मचाया है, उससे पहले इंडियन टीम के लिए क्या क्या किया है। He has already scored a century in T20 internationals as well. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज हुई थी नवंबर के टाइम पे आफ्टर वर्ल्ड कप, वहां पे उन्होंने 100 लगाई थी। तो हमें पता है कि व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल, एंड स्टेबिलिटी हो या एक्सेलरेशन करना हो, हर तरह से वो सर्वगुण संपन्न बल्लेबाज है, टेक्निकली साउंड है, काम एंड कंपोज रहते हैं बतौर कप्तान भी बतौर बल्लेबाज भी, और अग्रेशन अगर उनको अपनाना हो तो गियर चेंज करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाते हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ आई थिंक कैन बी एन आइडियल फिट फॉर एन ओपनर एज वेल, या फिर मिडिल ऑर्डर में नंबर 3-4 के आसपास। बट नंबर 3-4 के आसपास खेलना इतना आसान नहीं है, जब सीनियर टीम में जो प्लेयर्स बचे हुए हैं अभी सीनियर प्लेयर्स है वो वापस आ जाएंगे तब। तो देखने वाली बात होगी क्या यहाँ पे गायकवाड़ जो है वो जगह बना पाएंगे अपनी, क्योंकि जो स्टैट्स कहते हैं वो तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड बताते हैं और कहानी बहुत अच्छी बताते हैं। तो गायकवाड़ की अगर हम बात करें तो 23 मैचेस में 600 से ज्यादा रन है और 143 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा है T20 इंटरनेशनल्स में, और उसके अंदर एक शतक भी उन्होंने लगाया ही है। तो दिखाता है, दर्शाता है कि वो हर तरह की इनिंग्स खेल सकते हैं, एक्सेलरेट भी कर सकते हैं जब जरूरत हो, और उसके साथ साथ स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, ग्राउंडेड शॉट्स भी खेल सकते हैं, सिंगल डबल भी कर सकते हैं, पारी को बुन सकते हैं एक तरह से। तो मुझे वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, एंड आई थिंक जो एक्सेलरेशन और इंटेंट पार्ट है और जो कंसिस्टेंसी पार्ट है, आई थिंक ही हैज एन एज ओवर शुभमन गिल इन दैट टर्म्स। तो वो एक देखने वाली बात होगी। और अगर जिम्बाब्वे टूर की भी हम बात करें तो यहाँ पर भी गायकवाड़ ने 4 मैचेस में 133 रन बनाया और 174 का स्ट्राइक रेट रहा है, 174 का स्ट्राइक रेट, वेरा शुभमन गिल का इसी जिम्बाब्वे टीम के खिलाफ 125 का स्ट्राइक रेट है। और आई डोंट नो व्हाई ही वाज नॉट गिवन अ चांस इन द 5th T20 इंटरनेशनल। उनको बाहर क्यों बिठाया था? देयर वाज मतलब एवरीबॉडी वाज आस्किंग द क्वेश्चन कि यार क्यों ऐसा किया, बिकॉज इतना अच्छा खेल रहे थे एंड सब लोग काफी इंप्रेस थे उनकी बैटिंग से, बट स्टिल वो चेंज करना क्या जरूरी था? आई होप कि वो उन्होंने अपनी जो परफॉर्मेंस थी वो जता दी थी, बता दी थी, एंड जो उनका कैलिबर है वो ऑलरेडी सबको पता है। तो आई थिंक आई एम रूटिंग फॉर हिम कि लेट्स सी क्या होता है आगे। और उसके बाद 5वें प्लेयर की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे 5वें प्लेयर ऐसा प्लेयर है जो काफी वक्त से टीम से बाहर है, एंड दैट इज ईशान किशन। बहुत बड़ा एक सवाल रहेगा कि क्या वो कमबैक कर पाएंगे, बिकॉज इस तरह का जो कैलिबर है वो यार वेस्ट तो नहीं जाना चाहिए। शुरुआत में आके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना और तगड़ी स्टार्ट देना, सॉलिड एकदम शुरुआत देना ईशान किशन को आता है। ऑल्दो स्टैट्स जो है वो थोड़े अलग हैं, बट अगर हम बात करें लास्ट परफॉर्मेंसेस की तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज हुई थी जहां पे गायकवाड़ भी खेल रहे थे, ऑफ कोर्स जो आफ्टर वर्ल्ड कप हमने देखी थी, वहां पे 3 मैचेस खेले थे, वहां उसके अंदर भी 2 हाफ सेंचुरीज थी ईशान किशन की। तो अब इसके बावजूद अगर उनको टीम में जगह नहीं मिल रही थी, एंड देन ऑल दैट हैपेंड कि उन्होंने साउथ अफ्रीका टूर छोड़ के वो वापस आ गए थे टू हैव अ मेंटल ब्रेक, एंड उसके बाद से उनका कुछ करियर वाइज इतना अच्छा रहा नहीं है, काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी और काफ़ी सारी बातें चली है। बट हैविंग सेड दैट मेरे को लगता है कि एक अगर ऑप्शन मिलता है उनके पास या उनको चांस मिलता है तो बना सकते हैं और वापसी कर सकते हैं, नहीं एक सवाल रहेगा, बिकॉज ही स्टिल हैज गॉट एज ऑन हिज साइड। ही इज जस्ट 25 एंड एक्सपीरियंस भी है, और विकेट कीपिंग एबिलिटीज के साथ जो नया एड ऑन देते हैं वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज अगर आप विकेट कीपर ओपनर में खिला देते हो तो साथ साथ आपको नीचे डेप्थ थोड़ी और इंक्रीज करने के लिए मतलब ऑप्शन मिल जाता है बतौर टीम, अगर आपको कॉम्बिनेशन कुछ वैसा सेट करना है तो। अब देखना होगा गौती भाई पे है कि भाई एक्चुअली कौन से प्लेयर्स खेलने वाले हैं, ओपन कौन करने वाला है, क्योंकि गौतम गंभीर के आने के बाद ये चीज़ तो बहुत श्योर है कि जो इंटेंट रहेगा, जो कम्युनिकेशन रहेगा, सभी प्लेयर्स को बहुत क्लियर रहेगा कि कौन टीम में रहने वाला है, कौन नहीं रहने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशंस होने वाली है इन सभी प्लेयर से, क्या शुभमन गिल को भी चांस दिया जाएगा एंड उनको बोला जाएगा कि आप थोड़ा सा एक्सेलरेट करके शुरू करें खेलना, अदरवाइज आपके जो चांसेस है टीम में इतने आसान नहीं होंगे वापसी करना या टीम में रहना। तो बना के रखनी पड़ेगी वो चीज़, अपने आप की अपनी रेपुटेशन अपनी परफॉर्मेंसेस से बनानी पड़ेगी, और उसके अलावा गौतम गंभीर किस तरह से टीम को रोटेट करेंगे, कौन कप्तान होगा, ये सब सवाल जो है
उस वक्त पे ही मिलेंगे जब गौतम गंभीर हेड कोच बन जाएंगे। और श्रीलंका टूर के लिए कौन सी टीम किस तरह से चुनी जाएगी, कौन कौन से प्लेयर्स आएंगे, जहां पे 3 T20 3 ODI खेलने वाले हैं इंडियन टीम अगेंस्ट श्रीलंका, तो ये भी एक सवाल रहेगा। अब इन सभी सवाल का जवाब तो भाई जब टूर आने लगेगा तब मिल ही जाएगा। और अभी आपके हिसाब से कौन लगता है कि यार कौन सा प्लेयर है जो एक्चुअली यहाँ पे ओपनिंग स्लॉट में फिट होता है, कौन सी जोड़ी आप देखना चाहते हो, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।